हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम भारतीय संविधान के जो भाग है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। लगभग हमने भाग के कंप्लीट किए। आज जो है भारतीय संविधान के भाग है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कल हम क्या 19 जो भाग था, 18 भाग वहाँ आपातकालीन प्रावधान उनके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में भाग आ जाता है 19 से, ठीक है, जिसमें उन्मुक्ति या क्या है प्रकीर्तन संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भाग कौन सा है हमारा 19 है, जिसमें क्या लिखा गया उन्मुक्ति या क्या प्रकीर्तन संबंधित प्रावधान है। तो सर्वप्रथम इसमें देखते हैं उन्मुक्ति या प्रकीर्तन है, ये भाग कौन सा आता है हमारा। भाग कौन सा आएगा 19 से, ठीक है। भाग कौन सा है 19 में उन्मुक्ति या प्रकीर्तन संबंधित क्या है प्रावधान है वो किए गए। इसमें अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं, यानी इसमें अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक बताए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद क्या है 361 से लेकर क्या है 367 तक है। अनुच्छेदों की संख्या 361 से लेकर क्या है 367 तक है। इसमें अनुच्छेद वर्णित है। जो हमारा भाग कौन सा आता है 19 है। भाग अगर बात करते हैं 19वां है, जिसमें क्या लिखा गया उन्मुक्ति या प्रकीर्तन संबंधित प्रावधान है। और इसमें अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो ये जो अनुच्छेद है 361 से लेकर क्या 367 तक है, यानी 361 से 367 तक है जो अनुच्छेद है वो वर्णित किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें अनुच्छेद एक एक के बारे में थोड़ा देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 361 की बात करते हैं तो इसमें क्या संरक्षण संबंधित प्रावधान है, ठीक है। क्या है संरक्षण संबंधित क्या है प्रावधान दिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, ठीक है। किसी भी जो राष्ट्र होता है उसका राष्ट्रपति होगा और संबंधित राज्य का राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल और क्या है एक राज प्रमुख है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो संबंधित राज्य का जो पहले राज प्रमुख हुआ करता था 7वें संविधान संशोधन 1956 से पहले क्या है किसी भी राज्य का क्या था राज प्रमुख हुआ करता था। लेकिन बाद में 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद में क्या है राज प्रमुख क्या पद हटा दिया गया था। तो इसमें क्या लिखा जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल व राज प्रमुख के संरक्षण है, ठीक है। नियम और जो कानून होते हैं उनका संरक्षण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति होगा, राज्य का राज्यपाल होगा और राज प्रमुख होगा, उसके क्या संरक्षण संबंधित जो प्रावधान है वो 361 में लिखे गए हैं। ये हम कौन सा 19वां भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्मुक्ति या प्रकीर्तन संबंधित जो है बातें बताई गई है। इसके बाद में आता है 362 है, 362 की बात करते हैं उसी निराश्रित रखा गया है, खाली रखा गया है। अनुच्छेद 362 है, इसमें क्या है निराश्रित है। ये क्या है राष्ट्रपति राज्यपाल, ये यहाँ से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और राजप्रमुख के संरक्षण संबंधित प्रावधान यानी उनको संरक्षण दिया जाएगा। ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है और कौन से अनुच्छेद में वर्णन है वो किया गया है। 362 की अगर बात करते हैं तो ये क्या है निराश्रित रखा गया है, ठीक है। अब क्या है कोई भी 363 क्या कहता है किसी भी प्रकार का कोई अगर हम किसी के साथ क्या समझौता करते हैं, ठीक है, किसी के साथ क्या है दावा करते हैं, वादा करते हैं, ठीक है, किसी के साथ समझौता संधियां और क्या है आदि के कारण है, किसी के साथ हमने क्या है समझौते किए हैं, दावे किए हैं और संधियां की है, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का जो विवाद होता है उसमें क्या न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगा, ठीक है। तो न्यायपालिका क्या है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यानी किसी के साथ संधि और समझौते हैं, ठीक है, किसी के साथ क्या संधियां वह समझौते जो किए गए हैं उसमें जो न्यायपालिका है उसका निषेध है, ठीक है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी न्यायपालिका हस्तक्षेप निषेध रखा गया है। तो 363 है अनुच्छेद 363 363 क्या कहता है संधियों, संधियों समझौतों, संधियों समझौतों में न्यायपालिका, न्यायपालिका का हस्तक्षेप निषेध, यानी किसी भी प्रकार की यदि संधि है समझौते किए गए हैं उनमें न्यायपालिका है क्या वह अपना क्या है टांग अड़ा सकती है, अपना डंगा अड़ा सकती है, नहीं। तो इसमें क्या है न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये 363 में वर्णित किया गया है। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं उन्मुक्ति या प्रकीर्तन संबंधित प्रावधान पढ़ रहे हैं, जिसमें 363 क्या कहता है इसमें क्या है हम नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है वो हम इसमें 363 संधि या समझौते न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्या है निषेध रखा गया है, यानी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आता है
6.4 आता है, ठीक है। इसमें क्या है, महापतन हो जाता है या विमान है, ठीक है, महापतन होते हैं, किसी भी देश का क्या है महापतन हो जाता है, यानी देश क्या है नीचे की तरफ क्या गिर जाता है, उसकी सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो गिर जाती है। तो इसमें क्या है महापतनों और विमानों संबंधित क्या है प्रावधान है, ठीक है। कोई भी देश है उसका महापतन हो गया है, और कोई जो क्या विमान है, ठीक है, और कौन सा आता है, कोई जो विमान है, ठीक है, विमान जो क्षेत्र है उनसे संबंधित प्रावधान है। तो 364 क्या कहता है, 364 क्या कहता है, महापतनों व विमानों संबंधित विमानों के विभागीय संबंधित प्रावधान या उल्लेख है। यानी कोई भी देश है वो क्या महापतन है, यानी नीचे की ओर गिरे है। रूस क्रांति हुई थी, अमेरिका के मध्य क्रांति हुई थी, तो इनका पतन हुआ था, तो उस समय की बात करते हैं। इस प्रकार की अगर किसी प्रकार का महापतन हो जाता है या विमानों के संरक्षण जो क्षेत्र है उन पर किसी प्रकार की जो बात होती है, तो वो कौन से लिखा गया है, 364 में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, 365 क्या कहता है, संघ के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं, ठीक है, संघ के द्वारा बनाए गए नियम और कानून है। 365 कहता है संघ द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है, उनको प्रभावी रूप से क्या है अपने राज्य पर लागू करना है, ठीक है। तो संघ के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है। यानी कोई संघ है वो किसी भी प्रकार का अगर निर्देश देता है तो संबंधित राज्य को उसका पालन करना आवश्यक है, उसको पालन करना जरूरी है, ठीक है। तो उसको पालन करना आवश्यक है और क्या है पालन करना जरूरी है, ये 365 में दिया गया है। 365 में इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं 367 है, इसको अगर हम बात करते हैं 366 है, ठीक है। इसके बीच में कौन सा बच गया है, 366 है। हमने पहले भी देखा था जब हम पढ़ रहे थे भारत की जो पढ़ रहे थे पॉलिटिकल है, उसमें हमने इसके बारे में चर्चा की थी। लेकिन एक बार फिर इसके बारे में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 366 है, ठीक है, 366 है, इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें क्या परिभाषाओं से संबंधित प्रावधान है। विविध प्रकार की परिभाषाएं हैं जो किसी से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन नगरीय है, किसी भी प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है इससे संबंधित प्रावधान कौन से में 366 में है। विविध परिभाषाएं, विविध क्या है परिभाषाओं से संबंधित क्या है जो उन्मुक्ति या प्रकीर्णन के 366 में बताया गया है कि विविध प्रकार की जो परिभाषाएं दी गई है वो किस में है, 366 में दी गई है। इसके बाद अगर बात करते हैं 367 है, अनुच्छेद 367 की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है निर्वचन, वही है निर्वचन है, ठीक है। निर्वचन इसमें क्या संबंधित जो प्रावधान है वो रखा गया है। तो इसमें ज्यादा काम के जरूरी अनुच्छेद की बात करते हैं। एक तो 361 पूछा जाता है, 361 से संबंधित पूछे जाते हैं, और एक कई बार क्या है आईएएस में पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा जाता है 363 है। और एक जो है पहले सेकंड ग्रेड की आया था 2018 के जो एग्जाम होता है उसमें 365 से संबंधित प्रावधान आए थे कि निर्देशों संघ के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं और कौन से भाग में है। तो दोनों से कहीं से क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये क्या 365 से संबंधित क्या प्रावधान था। ये हमारा कौन सा आता है, भाग 19 है, जिसमें उन्मुक्ति या क्या है परिकीर्णन संबंधित क्या है प्रावधान है वो किए गए हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं भाग कौन सा आता है, 20 है, ठीक है, भाग आता है 20 है, जिसकी अगर हम बात करते हैं जिसमें क्या संविधान संशोधन है, ठीक है, जिसमें अगर बात करते हैं तो किससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं, संविधान के संशोधन संबंधित क्या है जो प्रावधान है वो किए गए हैं, यानी संविधान का संशोधन किया जाएगा। तो अनुच्छेद कौन सा आता है 368, 368 में क्या लिखा गया, संविधान संशोधन है। तो आज तक अगर बात करते हैं तो वर्तमान तक 2023 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं 106 संविधान संशोधन है, और विधेयक कितने हो चुके हैं, 128 जो विधेयक है वो बताए जा चुके हैं, ठीक है। तो विधेयकों की संख्या की बात करते हैं कितने हैं, 128 है। और दूसरा पूछा जाएगा कि 2023 तक जो संविधान संशोधन है उनकी संख्या कितनी हो गई है। तो उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 106 हो गई है। उनकी संख्या कितनी हो गई है, 106 हो गई है। पहला जो संविधान संशोधन था
वो कौन सा था, 1951 में आया था। पहला संविधान संशोधन की बात करते हैं भारतीय संविधान के लिए, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में आया था। इसे भारत का संक्षिप्त संविधान कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं, ये कौन सा था, भूमि सुधार अधिनियम था, ठीक है। 1951 का फर्स्ट संविधान संशोधन था, वो कौन सा था, भूमि सुधार संबंधित प्रावधान था, यानी जिसके पास जितनी भूमि हुआ करती थी वो उसका क्या मालिक हो जाता था, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में, ठीक है, सभी राज्यों ने क्या इसको लागू किया था कि हम क्या हमारे पास जितनी भूमि है वो हम उसके मालिकाना हक, जो जितनी भूमि पर क्या कार्य कर रहा था उसको क्या उतनी भूमि उसके अधीन कर दी गई थी। तो सरकार में 1951 में ये संशोधन लागू किया गया था। लेकिन पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के, ठीक है, नक्सलवादी ग्राम एक क्षेत्र था, वहां से 3 व्यक्ति आए थे, चारों मौजूदार है, जंगल संतार है और कौन से कानून सन्याल है। 3 व्यक्ति आए थे, तीनों ने क्या इसका विरोध किया कि हम क्या है इसको, इस परंपरा को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास भूमि नहीं थी, नक्सलवादी क्षेत्र था, ठीक है, उनके पास भूमि नहीं थी। तो उन्होंने कहा था हम इस प्रकार की परंपरा का पालन नहीं करने देंगे, न तो हमारे पास भूमि है न कोई गोचर भूमि है, तो हम इससे संबंधित क्या है क्यों इसको लागू करने दे। तो वहां से क्या इन्होंने मना किया था, तो संपूर्ण भारत में जो लागू हो गया था, लेकिन वहां पर क्या लागू नहीं हो पाया था, ठीक है। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, थोड़ी देर बाद में क्लास रिन्यू करते हैं, सॉरी थोड़ी देर बाद में करेंगे।